राइट साइड इज द स्पेशल प्लेस ऑफ ऑनर। सज्जे पासे वाली जिहड़ी जगह आ एक अत आदर दे योग वाली जिहड़ी जगह है। हालेलुया। राइट साइड अज असीं इहो ही गल दा ध्यान देना, असीं किहड़े पासे खब्बे पासे या सज्जे पासे। राइट साइड इज द स्पेशल प्लेस ऑफ ऑनर। ये टॉपिक है अज दा और इहदे रिलेटेड ही मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां करनियां आ। बाइबल कहंदा तू दुखां दे दिन मैनूं पुकार ते मैं तैनूं उत्तर दवांगा और अपना सज्जा हाथ वधा के तैनूं छुड़ा भी लवांगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सज्जा हाथ वधा के तैनूं छुड़ा लवांगा। पतरस ते यूहन्ना प्रार्थना करन दे लई किथे जांदे? जेड़े पढ़दे हो जवाब देण। किथे जांदे? हैकल दे विच जांदे आ। राइट हैंड की गल करदा, राइट हैंड की गल करदा। पतरस ते यूहन्ना दुआ करन दे लई हैकल च जांदे, उत्थे एक लंगड़ा उन्हां नूं मिलदा जेड़ा जन्म तो ही लंगड़ा सीगा। लोग उन्होंने हैकल के बाहर बिठा देंदे सीगे कि आउण जाने वाले तो की करे नंबर मंगे, की करे बोलते नहीं फिर भीख मंगे। और पतरस ने उन्होंने आख्या जदों उन्हें मंगण की इच्छा दे नाल उन्हां दे वल देखिया, कहंदा सोना चांदी साडे कोल नहीं है, जो कुछ हैगा तैनूं दिंदे आ यीशु नासरी दे नाम दे नाल। और तुहाडी बाइबल च लिखिया है ना, पतरस ने अपना सज्जा हाथ वधाया और उठा खड़ा किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रसूलां दे करतब च लिखिया, ध्यान देना, अपने घर जाके पढ़ लेना, समा नहीं। कहोता होता 3:16 दे विच लिखिया, घर जाके पढ़ना। मैं हले टाइटल दे विच लेके जाना चाहता। कहंदा यहोवा परमेश्वर दे सज्जे हाथ दे विच लंबी उम्र है ते सानू कितना जरूरी आ ओदे हाथां दे विच अपने आप नूं सौंपना। राइट हैंड दे विच कहंदा दुखां दे दिन मैनूं पुकार ते मैं तैनूं उत्तर देवांगा, अपना सज्जा हाथ वधा के तैनूं छुड़ा भी लवांगा। एक बीबी यीशु मसीह दे कोल आउंदी आ और अपने 2 पुत्र लेके आउंदी आ, कहंदी प्रभु जी एक बेनती आ। यीशु मसीह कहंदे हां जी दसो। कहंदी भी मैं चाहनी आ भी एक मेरे पुत्र नूं तुसीं अपने खब्बे ते एक नूं सज्जे बिठा लो। खुदा कहंदे सज्जे खब्बे बिठाउणा मेरा काम एवें नहीं ब्याह हो जाता। बाइबल कहंदा, मैं वचन च तुहानूं लेके जाना चाहता। आइए अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे रखना, हुण कोई हिलचुल ना करे प्लीज। मैं कुछ 6 वर्सेस तुहानूं पढ़ाउणियां आ, बड़े अद्भुत कलाम नूं सुणना। मरकुस दा इंजील 16 नंबर अध्याय जे वचन ध्यान दे नाल सुनते रहोगे ना ते वचन समझ आ जाना है कि मैं समझाउण दी बहुत ईजी वे दे नाल तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदी है। जे तुहाडा ध्यान किते कन्वर्ट हो गया ना, वचन उपरों लंघना शुरू हो जाना है। मरकुस दी इंजील ओदा 16 नंबर अध्याय और ओदा 19 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना है। ओदे विच ऐदा लिखिया, फिर प्रभु यीशु जा उन्हां नाल वचन कर हटिया, आकाश उते उठा लिया गया अते परमेश्वर दे सज्जे हाथ जा बैठा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दे मुर्दियां दे विच सिरजन जी उठण तो बाद 40 दिन लगभग धरती दे उपर रहण तो बाद, चेलियां नूं दर्शन देण तो बाद जदों स्वर्ग नूं उठा ले गए, वचन करदे करदे उन्हां नूं जिंदगी दीयां गल्लां दसदे होए स्वर्ग वालों तहां जदों जाण लगे। और बाइबल कहंदा है कि जदों यीशु मसीह वचन कर हटे और आकाश उते उठा ले गए और परमेश्वर दे सज्जे हाथ जा
बैठे बोलो हालेलुया हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, लेकिन अपने दर्शन तो भुके नहीं। खुदा दे वचन पूरा करन तो हटे नहीं। दुख आए, तकलीफ आईयां, परेशानी आईयां, पर घबराए नहीं और अपने पिता दी मर्जी नूं पूरा कीता। अपने पिता दी मर्जी नूं पूरा कीता और पूरा करने तो बाद रिजल्ट है जेड़ा मैं तुहानू वर्ष पढ़ाई आ, ये रिजल्ट है जो एग्जाम असीं हुण दे रहे हैं। जिन्नी कि तुसीं बाइबल पढ़दे आ, जिन्ना कि तुसीं प्रार्थना करदे, जिन्नी कि पवित्रताई दे विच बने पे आ, एक दिन न्याय होना है, ओहदा रिजल्ट तुहानू मिलना है। जिद्दां कि यीशु मसीह दे बारे में तुहानू पढ़ा दिता कि जदों चेलियां दे नाल वचन कर हटे और लिखा आकाश उते उठा लेके और परमेश्वर के सज्जे हाथ जा विराजमान होए। बोलो हालेलुया हालेलुया। सज्जे हाथ बैठना इन्ना सौखा नहीं है, इन्ना आसान नहीं है जिन्ना पढ़ना आसान है। सज्जे हाथ बैठने वाले काम भी होने चाहिए, स्वर्ग में काम भी होने चाहिए। पाप दे ऊपर फतेह पाई, शैतान नूं शर्मिंदा कीता वचनां दे द्वारा। जोश दे नाल नहीं, होश दे विच काम कीता उन्होंने खुदा दा। हालेलुया। पढ़िए जरा बाइबल दे विच कुछ रेफरेंस देना है। मत्ती दा अंजील ओदा 25 नंबर अध्याय, मत्ती दा अंजील ओदा 25 नंबर अध्याय, ओदा 33 नंबर पंक्ति, 34 नंबर और 35 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना है। मत्ती दा अंजील ओदा 25 नंबर अध्याय मैं पढ़दा, तुसीं सारे सुनना बड़े ध्यान दे नाल। 33 नंबर पंक्ति लिखिया, ओ भेड़ां नूं अपने सज्जे पासे अर बकरियां नूं अपने खब्बे पासे खड़िया करेगा। भेड़ां नूं किहड़े पासे? किहड़े पासे? क्योंकि बाइबल कहता मेरिया भेटां मेरी आवाज नूं सुनदियां आ, सियाणदियां आ, पछाणदियां आ और मेरिया गल्लां नूं मनदियां आ। हालेलुया। तो भेटां नूं सज्जे पासे करेगा जिहड़े ईमानदार लोग आ, जिहड़े खुदा दे नाल वफादार लोग आ, जिहड़े पाप दे उपर फतेह पाए हुए लोग आ, जिहड़े नशे दे उपर फतेह पाए हुए लोग आ, जिहड़े शरीरक अभिलाषावां दे उपर फतेह पाए हुए लोग आ, ओह उन्हां भेटां दी मानदे आ जिन्हां नूं खुदा दा वचन कहंदा है कि उन्हां नूं ओह सज्जे पासे खड़िया करेगा। लिखिया तद बादशाह उन्हां नूं जिहड़े ओहदे सज्जे पासे होण आखेगा, हे मेरे पिता दे मुबारक लोगो, आओ जिहड़ा राज संसार दे मोढों तुहाडे लई तैयार कीता होया है ओहदे वारिस होवो। बोलो हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग राज कहना दे लिए तैयार होया सारियां दे लिए, पर उत्थे पहुंचना कहना ने आ जिहड़े सज्जे पासे बैठन वाले काम करदे, जिहड़े उहदी आवाज नूं सुणदे आ, जिहड़े अपनी जिंदगी च पहला स्थान खुदावंद नूं दिंदे आ, चाहे वचन पढ़न दा होवे, चाहे प्रार्थना करन दा होवे और चाहे खुदा दे नाल समय बिताउण दा होवे। पहला स्थान खुदावंद दा होंदा है उन्हां दी जिंदगी दे विच, ओ सज्जे पासे बैठन वाले काम है। किन्ने समझ पा रहे? समझ आ रहा जो मैं समझाउण दी कोशिश करदा? लिखिया है मेरे पिता दे मुबारक लोगो, आओ जिहड़ा राज संसार दे मोढों तुहाडे लई तैयार कीता होया आ ओहदे वारिस होवो। यानी कि स्वर्ग दे विच सो मसीह पिता दे सिंहासन दे सज्जे पासे विराजमान होया। एक दिन असीं भी पहुंचना है। तुहानू पता स्वर्गदूत वेट करदे पे आ तुहाडी और मेरी, उन्हां लोकां दी जिहड़े
ईमानदारी दे नाल खुदावंद दे विच चलदे आ ते वफादारी दे नाल खुदा दे नाल अपने रिश्ते नूं मजबूत करके रखदे आ। जिहड़े पाप नूं अपने अंदर थां नहीं दिंदे, जिहड़े खुदा दे बचन नूं अपने अंदर थां दिंदे आ, स्वर्गदूत वेट करदे पए कि तुसीं कदों स्वर्ग तक पहुंचो और तुहाडा बोलो हालेलुया हालेलुया। कूच दा पुस्तक दा 32 नंबर अध्याय, कूच दा पुस्तक दा 32 नंबर अध्याय ओदा 25 तो 29 नंबर पंक्ति तक पढ़ना सुनना बड़े ध्यान दे नाल। यीशु मसीह पिता दे सिंहासन दे सज्जे पासे विराजमान होए, पिता दे नाल वफादारी, पिता दे नाल ईमानदारी, शैतान दा डट के सामना करके अपने अगे बुझाना। बाइबल शैतान दा डट के सामना करो तो तुहाडे अगे भज जाएगा। किदां किदां भजेगा ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਡਰਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਦੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे शैतान मेरे को दूर हो जा। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। और असीं सिर्फ बोलण दे विच उस नाल डांटदे हां, असीं सिर्फ शब्दां दे नाल उहदा सामना करदे हां। खाली शब्दां दे नाल नहीं होना, वचन दे विच पावर है। खुदा दे पवित्र वचन दे विच पावर है। जदों वचन दे द्वारा उहदा सामना करोगे और डेफिनेटली तुहाडे अगे भजेगा। बाइबल कहंदा उहदा सामना करो तुहाडे अगे। और जितना ही शैतान भजिया ते बाइबल कहंदा स्वर्गदूत उतरे और यीशु मसीह दी टहल सेवा करन लग गए। और असीं सिर्फ जज्बाती होकर उन्हें डांटना शुरू कर देते। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि तुसीं डांटो तो डर जाएगा और भज जाएगा। तुसीं उहदा जन्म भी नहीं लिया होना तद दा उह धरती दे उपर। और जिन्होंने तुसीं धक्का मार के डांटण की कोशिश करदे, उहनूं भजाउण की कोशिश करदे पे, अंदर कुछ भी नहीं है। किदां तुहाडे शब्दां तो डरेगा, किदां तुहाडे शब्द उहदे उपर प्रभाव पाउणगे जद अंदर कुछ है ही नहीं। यीशु मसीह ने पहला अपने आप को भरिया। बाइबल कहंदे यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर सीगे। चेले भी जदों काम करन दे निकले ते पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर सीगे। और अज असीं किदां आ खाली और लड़न निकले आ शैतान दे नाल और उहनूं हराउण दी कोशिश करदे पे आ। ऐदां नहीं हारन वाला। यीशु मसीह ने शैतान को डांटिया, उन्हें झिड़किया, वचनां दे नाल उहदे नाल लड़ाई की, जज्बाती होके नहीं, और उन्हें हराया और उन्हें बचाया अपने कोलों। बाइबल कहंदा जित प्राप्त की और स्वर्ग दे विच पिता दे सिंहासन दे सज्जे पासे विराजमान सारी कलीसिया। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? अगर असीं स्वर्ग दे विच जाना ते सानूं भी लड़ना पैना, सानूं भी जित प्राप्त करनी पैनी, सानू भी अपना संबंध खुदा दे नाल मजबूत करना पैना है। फर्स्ट प्रेफरेंस साडी जिंदगी दे विच बाइबल दा होना चाहिए, खुदा दे वचनां दा होना चाहिए है। और की होता है जदों कूच दा पुस्तक दा 32 नंबर अध्याय दा 25 नंबर पंक्ति तो असीं पढ़दे हां, ओदे विच इदां लिखिया, कहंदे जब मूसा ने लोकां नूं देखिया कि ओह बेलगाम हन, क्यों जो हारून ने उन्हां दे वैरियां दे सामने उन्हां दा मखौल उड़ाउण लई उन्हां नूं बेलगाम कीता, तां मूसा ने तेरे दे फाटक दे कोल खलो के आख्या, जिहड़ा यहोवा दे पासे वल आ ओ मेरे कोल आवे। तां सारे लेवियां ने अपने आप नूं उस दे कोल इकट्ठा कर लिया। बोलो हालेलुया हालेलुया। सारे लेवियां ने अपने आप को एक पासे इकट्ठा कर लिया,
सज्जे पासे। इत्थे गौर करने वाली गल है, सारे खब्बे पासे सीगे ताई एक पासे नूं आए, मतलब सारे पाप वाले पासे सीगे, बुराई पासे सीगे, मूर्ति पूजन बस विच पे होए सीगे सारे। जदों हारून ने एक बछड़ा बनाया और जदों मोसेस ने देखा तो कहता लोग बेलगाम हो गए और आखदा या कहता जेड़े परमेश्वर वो इस पासे आ जाना, जेड़े कनान देश दे विच जाना चाहते स्वर्ग वालों गए आ, खुदावंद यीशु मसीह और पिता के सिंहासन के सज्जे पासे विराजमान हुए और उस टाइम के ऊपर तक लोगों ने जाना और मोसेस आखदा जेड़ा परमेश्वर दे वाल आ वो मेरे कोल आवेगा। सारे लेवियां ने अपने आप को ओदे कोल इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसने उन्होंने आख्या यहोवा इस्राएल का परमेश्वर ऐयों फरमांदा आ कि सब मनुख अपनियां तेगां लक नाल बन के तेरे दे विच दी फाटक तो फाटक दिखाउंदे जांदे अपने भरा, अपने साथी और अपने गवांडी नूं कहंदा वड सुट्टण। तां लेवियां ने मूसा दे बोल अनुसार कीता और उस दिन लोकां विचों 3000 मनुख डिगे। मूसा आख्या अज तुसी अपने आप नूं यहोवा लई अर्पण करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो लोग बचाए गए जिन्हां ने अपने आप नूं परमेश्वर दे वल अर्पण किया। उन्हां लोगों का बचाव होया जिन्हां ने अपने आप नूं मोसेस वल लेके आंदा। सारे एक पासे हो गए सीगे, बछड़े वालों हो गए सीगे, मूर्ति पूजक हो गए सीगे, बेलगाम हो गए सीगे। और बाइबल कहंदा मोसेस जदों देखिया ते कहंदा सारे जेड़े कहंदा खुदा वाले आ वो इस पासे आ जाए। हालेलुया। और लिखिया लेवी जेड़े लोग सीगे वो मोसेस दे वल आ गए और उन्हां दा बचाव होया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सज्जे पासे रहने वाले काम करने आसे सज्जा हाथ जिद का प्रतीक है, सज्जा हाथ प्रतीक है, सज्जा हाथ डिगे हुए नूं खड़ा करन दा प्रतीक है। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे, समझ आ रही है? ओके, टू बी कंटिन्यू। यूहन्ना दा अंजील ओदा 21 नंबर अध्याय यूहन्ना दा अंजील 21 नंबर अध्याय ओदा 3 तो 6 नंबर पंक्ति तक असीं पढ़ना है। जो पुरानी बाइबल तो बाहर है वो खब्बे पासे है और जो बाइबल के जे पासे है। याद रखना इस गल, जो बाइबल के अनुसार चल रहा है वो सज्जे पासे है, जो बाइबल के अगेंस्ट चल रहा है वो खब्बे पासे है। खब्बे पासे वाले लोग नरक के अधिकारी है और सज्जे पासे वाले लोग स्वर्ग के अधिकारी है। सज्जे पासे वाले लोग लंबी उम्र के हकदार हैं और खब्बे पासे लोग बीमारियां च मरन वाले, दुखों च मरन वाले, शैतान दी अभिलाषावां दे विच फसन वाले लोग हैं। हुण तुसीं देखना तुहाडा हिस्सा कित्थे है, तुहाडे काम किहड़े है, किधर नूं लैके जाण वाले आ तुहाडे काम। तुसीं खब्बे पासे जाण वाले हैं या सज्जे पासे जाण वाले हैं। यूहन्ना दा अंजील ओदा 21 नंबर अध्याय और 3 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़दा, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। लिखिया पतरस ने उन्होंने आख्या मैं मछलियां फड़न जांदा हां। उन्हें उसनूं कहा असीं भी तेरे नाल चल रहे हां। और निकल के बेड़ी उत्ते चढ़े और उस रात कुछ ना फड़िया। जां दिन चढ़न लगा, यानी कि पूरी रात मेहनत की अपनी समझ दे नाल, क्योंकि मछुआरे सीगे, एक्सपीरियंस सीगा, भरोसा किहदे उपर सीगा? अपने आप दे ऊपर, अपने काम के एक्सपीरियंस ऊपर, अपने आप ऊपर कि मैं ऐसा करके ऐसा हो जाना है। कई लोग अपनी जिंदगी नूं चलाउण दे लई भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और पहली प्रॉब्लम जो निकलते नहीं है और होर उलझनां दे विच फस जाते हैं क्योंकि भरोसा अपने आप के ऊपर। हालेलुया।
हालेलुया। जेड़े जागदे आ बोलन हालेलुया। ते पहला सुनते पे सी लिखिया सारी रात उन्होंने मेहनत की और पल्ले कुछ भी ना पिया। जहां दिन चढ़न लगा तो यीशु कंढे उत्ते आ खलोता, पर चेलियां ने उन्होंने ना पछाणिया जो यीशु आ। तां यीशु ने उन्होंने आख्या, हे जवानो, तुसां खाण नूं कुछ फड़िया? उन्होंने उत्तर दिता, नहीं। लिखिया तां ओहने उन्होंने आख्या, बेड़ी दे सज्जे पासे जाल पाओ तां तुहानूं लभेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या, कहते बेड़ी दे सज्जे पासे जाल पाओ तां तुहानूं लभूगा। लिखिया सो उन्होंने पाया अते मच्छियां दे बहुत होण करके ओनू फिर खिंच ना सके। अपनी समझ दे नाल पूरी रात जाल पाउंदे रहे, कुछ भी प्राप्त ना होया। अपने एक्सपीरियंस दे नाल अपनी जिंदगी नूं चलाउण दे लई अगर असीं कोशिश करदे हां ते कदी कामयाब नहीं होवांगे। अगर जिंदगी दे विच कोई उतार चढ़ाव आ गया तो परमेश्वर के सामने रखना, अपने सामने नहीं रखना। या अपने सामने रखोगे तो कभी भी पार नहीं लंघ पाओगे, कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे, कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे। और बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने क्या है जवानों, कुछ खाण नूं तुसीं फड़िया? वो कहते नहीं। तो यीशु मसीह कहते सज्जे पासे जाल पाओ। गल सज्जे पासे जाल पाउण दी नहीं सी, गल यीशु मसीह दी गल मनण दी सी। बोलो हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह दी गल नूं मन्निया और इन्नी बरकत आ गई, इन्नियां मच्छियां उन्हां दे कोल आ गईयां ते बाइबल कहंदा उन्हां दे जाल फटण लग गए। तुसीं बाइबल दी दूसरियां बुक्स पढ़ोगे तां उत्थे क्लीयर नहीं होना है। कहंदे जाल फटण लग गए। उन्होंने अपने होर मछुआरे भरावां नूं बुलाया, सैनत कीती कि साडे नाल हेल्प कराओ। इन्नियां मच्छियां उन्हां दे जाल दे विच आ गईयां। ओही समंदर, ओही जाल, ओही मछुआरे, फर्क इन्ना पहला अपने ते भरोसा सीगा, फिर यीशु मसीह दे ऊपर अपने ते भरोसा रखांगे तो फल मिलेंगे, और यीशु मसीह ते भरोसा रखांगे ते बरकत इन्नी मिल जानी आ रखण नूं थां नहीं। ऐदे होया पतरस उन्हां दे नाल। बाइबल कहंदा मैं पुस्तक तू मैनू देख के फिर परख के देख, मैं किदां आकाश दे झरोखे तेरे लिए खोल दवांगा, तेनू इन्नी बरकत दवांगा तेरे को रखण नूं थां नहीं होएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सज्जे पासे रहने की कोशिश करिए तां जो उम्र दे विच वाधा होवे, बरकतां अनलिमिटेड होण, जो चाहो तुहानूं प्राप्त होवे। और अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं रखना, खुदावंद के ऊपर भरोसा रखना और मुबारक कहलाउणा या खुदावंद दी नज़रां च। जो सज्जे पासे खुदावंद कहंदे उन्हां भेटां नूं मैं अपने सज्जे पासे करदा आ और आखदा आ कि मेरे पिता दे मुबारक लोग। मुबारक किदां होवांगे, सज्जे पासे किदां होवांगे? जो खुदा रखांगे, जो अपनी जिंदगी दे विच पहला स्थान खुदा नूं दवां, दो परमेश्वर सानूं मुबारक आखेगा। हे मेरे पिता दे मुबारक लोगो, उस राज दे वारिस बनो जिहड़ा तुहाडे लई चुनिया गया, तुहाडे लई बनाया गया। साडी कलीसिया बोले हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ गई? समझ आ गई है कि लूका दी अंजील 25 नंबर अध्याय लूका दा अंजील ओदा 23 नंबर अध्याय और ओदा 39 नंबर पंक्ति तो 43 नंबर पंक्ति तक मैं पढ़ना, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। जिक्र होता है उस टाइम दी गल है जदों यीशु मसीह नूं सलीब के ऊपर चढ़ा दिता गया। पिछले संडे कलाम होया सीगा, थोड़ा नरक दा एहसास कीता सीगा, याद है कि नहीं याद है? ते मैं पूछया सीगा स्वर्ग किन्ने जने जाना चाहते हैं, ते तकरीबन सारियां ने हाथ खड़ा कीता, किसी दा भी हाथ थल्ले नहीं सीगा, मैनू याद है। ते मैं नरक जाण दे बारे पूछया सीगा ते किसी ने भी नहीं हिम्मत करके हाथ ऊपर कीता सीगा, क्योंकि कोई भी जाना चाहता नहीं, क्योंकि बाइबल जो लिखिया वो डरा दिंदा है। उथे रोना ते
कचीचियां दा अग बुझदी नहीं आ, कीड़ा मरदा नहीं आ, और स्वर्ग दे विच ना भुख ते ना प्यास है। हालेलुया। इत्थे जिक्र आउंदा जदों यीशु मसीह सलीब दिते गए, बाइबल कहंदा आ जदों 39 नंबर पंक्ति नूं पढ़दे हैं, लूका दा अंजील 23 नंबर अध्याय ओदा 39 नंबर पंक्ति च लिखिया, उन्हां बुरियारां दे विचों जिहड़े टंगे होए सन, यानी कि यीशु मसीह दे नाल सलीब दिते गए सीगे, एक ने यह कह के उन्होंने मेहना मारिया कि भला तू मसीह नहीं है तां अपने आप नूं अते सानू भी बचा। पर दूए ने अगों उसनूं झिड़क के आख्या कि तू आप इसे कष्ट दे विच पिया होया आ, परमेश्वर कोलों नहीं डरदा, असीं तां न्याय दे नाल कहंदा अपनी करनी दा फल भोगदे आ, पर ओहने कोई औगण नहीं कीता। लिखिया फिर उस दूजे डाकू ने आख्या, हे यीशु, जा तू अपने राज दे विच आवें तां मैनूं चेते करी। उसने उन्होंने आख्या, मैं तेनों सच आखदा हां भई अज तू मेरे संग किते होवेगा, स्वर्ग दे विच होवेगा। और मैं इस चीज दे ऊपर थोड़ा गौर किया, डाकू आ इस सज्जे पासे खड़ा होएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जान नूं सज्जे पासे वाले जो काम आ उन्हें सलीब के ऊपर टंगे टंगे ने उन्हें तौबा कर ली, खुदा नूं उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, अपने पापां नूं मन लिया, और यही काम करने वाला बंदा एक दिन सज्जे पासे विराजमान हुंदा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं तो इस वर्ष में पढ़ रहा सीगा और सज्जे खब्बे का कोई जिक्र नहीं है, पर ओदे काम दसदे आ कि वो सज्जे पासे सिखा, और खब्बे पासे वाले दे भी काम दसदे, ओदे बोल दसदे पे आ कि वो खब्बे पासे टंगिया सी। कहंदा अगर कोई परमेश्वर दा पुत्तर है तां कहंदा अपने आप को भी बचा, ते कहंदा सानू भी बचा। फिर दूसरा डाकू कहंदा असी कहंदा कि करनी दे अनुसार, न्याय दे अनुसार कहंदा सजा भोगदे पे आ, उन्हें कुछ नहीं किया, कहंदा ओदे च कोई औगण नहीं। फिर जद तू कहंदा अपने राज दे विच आवें तां कहंदा मैनूं याद करी, मैनूं की करी, याद करी। तां यीशु मसीह कहंदा मैं तैनूं सच सच आखदा आ कि तू अज ही कहंदा मेरे नाल स्वर्ग दे विच होवेगा। बोलो हालेलुया। कोई बपतिस्मा लैण दी जरूरत नहीं पई, कोई महापुर नूं हासिल करन दी जरूरत नहीं पई। क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय सिचुएशन नहीं सी, और खुदा दे हाथ दे विच सब कुछ है। और कईयां ने किते इदां ना सोच लैण कि बिना बपतिस्मा ले असीं स्वर्ग दे विच पहुंच जावांगे। क्लीयर करना चाहता, उस समय टाइम भी नहीं सीगा डाकू दे कोल, और उस समय सिचुएशन देखो किहड़ी सीगी, बपतिस्मा लैण वाली नहीं सी, ना बपतिस्मा देने वाली सी। किन्ने समझ पा रहे हैं? और खुदा जान के जो मर्जी कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। आज असीं सलीब ते टंगे ने, जो असीं बपतिस्मा ना लईए नहीं, कि जो असीं बपतिस्मा ना लईए, सज्जे पासे आउण दे लई सानूं बपतिस्मा लैण दी जरूरत है, अपने पापां दा अंगीकार करन दी जरूरत है, अपने आप को खुदाबंद यीशु मसीह दे लहू दे नाल धोण दी जरूरत है। जे पासे आवांगे फिर उमर दे विच वाधा होएगा, फिर बरकतां दे जिहड़े भंडारे आ साडे लई खोले जाणगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहंदा प्रभु जद कहंदा तू अपने राज दे विच आवें तां कहंदा मैनूं याद करी। यीशु मसीह कहंदे तू अज ही मेरे संग फिरदौस दे विच होएगा, यानी कि स्वर्ग दे विच होएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे? समझ आ रही है? ओके। लास्ट वर्स संत मत्ती दा अंजील दा 20 नंबर अध्याय,
संत मत्ती दी अंजील ओदा 20 नंबर अध्याय और ओदा 20 नंबर पंक्ति तो असी 24 नंबर पंक्ति तक पढ़ना है। लिखिया तद जबदी दे पुत्रां दी माता अपने पुत्रां सने ओदे कोल आई, यानी कि यीशु मसीह दे कोल आई और मत्था टेक के उस दे अगे विनती करन लगी। कहंदी सो उसने ओनू आख्या, यीशु मसीह ने आख्या तू की चाहंदी आ? लिखिया ओने उसनू कहा आज्ञा कर जो तेरे राज विच मेरे ये दोवें पुत्र एक तेरे सज्जे ते एक तेरे खब्बे हाथ बैठण। पर यीशु ने उत्तर दिता तुसीं नहीं जानते जो की मंगदे पे आ। ये मंगण दे नाल नहीं, ये करन दे नाल प्राप्त हुंदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। काम करन दे नाल प्राप्त होना है। सज्जे पासे बैठना, कुर्बानियां देण दे नाल सज्जा पासा विराजमान होना है। सज्जा पासा सानू प्राप्त होना सैक्रिफाइस करन दे नाल। बुरा सोचना, बुरा इमेजिनेशन बड़ा चंगा लगता है, पर जिस दिन तुसी ओदी कुर्बानी देती तुसी समझ लेना कि राइट वे ते आ गया, राइट साइड के ऊपर आ गया। बुरा करना बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है, पर जिस दिन तुसी ओदी कुर्बानी देती याद रखना उसी दिन तुसी राइट साइड के ऊपर आ जाना है, लेफ्ट साइड तो राइट साइड के ऊपर आ जाना है। उदों मूसा के टाइम पे बहुत लोग खब्बे पासे चले गए थे। मूसा उतरिया कहता लोग बेलगाम हो गया। बाइबल सानू लगाम पाਉਂਦਾ है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता बाइबल सानू लगाम पा के रखता है, सानू नशे वालों जान तो रोकदा, ये सानू पाप करन तो रोकदा, ये सानू नशा वालों पूरा करदा है। पौल कहंदा शरीर नूं कहंदा मारदा कुटदा इस करके कहंदा मैनू अपने वस च करदा है, कहंदा मैं अपने कंट्रोल कहंदा इन्ने मैनू कंट्रोल च नहीं कीता, मैं इन्हू कहंदा अपने कंट्रोल च कीता। हालेलुया। तो जिहड़े ऐसा नहीं करते आ वो पाप करके फिर पछताउंदे आ, सालां दी मेहनत बेकार हो गई। जिहड़े अपने शरीर नूं अपने वस च नहीं करते आ, अपनी सोचां नूं अपने वस च नहीं करते आ, शैतान उन्हां नूं अज भी भुलेखे च पाउंदा ते कल भी भुलेखे च पा के पाप कराउंदा और पछतावा उन्हां दे पल्ले रह जांदा। हालेलुया। पौलुस कहंदा मैं जानदा हां कदों किधर नूं वार करना, कहंदा मैं हवा च नहीं मारदा, कहंदा मैं हवा च नहीं मारदा, नहीं मारदा पिया, कहंदा मैनू पता, कहंदा कदों मेरे सामने आ ते कदों मारदा है। किन्ने समझ पा रहे? लेके आओ एक माता अपने पुत्रां नूं, दोनों पुत्रां नूं लेके आती है यीशु मसीह नूं कहंदी है मैं तेरे अगे कहंदी विनती कर। यीशु मसीह कहंदे मंग की मंगदी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਮੰਗਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੋਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किन्ने समझ खाना सब नूं पसंद है स्वादिष्ट, पर जेड़े वर्त रखते हैं ना अपनी भुख नूं, अपनी इंद्रियां नूं अपने कंट्रोल दे विच रखते हैं, वो एक दिन सज्जे पासे विराजमान होंदे। फास्टिंग करन दा मतलब समझदे हो? वर्त रखण दा, भुखे रहना नहीं, पतले होना नहीं कि फैट पै गई है तो चलो जी फास्ट कर लो तो ठीक है फैट बर्न हो जानी है। वर्त रखण दा मतलब है तुहाडीआं इंद्रियां जड़ियां ये तुहाडे कंट्रोल दे विच आउंदियां हैं, क्योंकि ये खाना मंगदियां हैं और तुसीं इन्हां नूं खाना नहीं दे रहे, अभ्यास करदे पे इहनूं भुखा रखण दा, इहनूं अपने कंट्रोल च करदे पे कि शाम तक तैनूं कुछ नहीं मिलना ते मंगण दी आस भी ना रखी। किन्ने समझ पाए? एक दिन होएगा तुहाडे नाल इदां, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन तुहानूं एहसास ही नहीं। बोलो हालेलुया। फास्ट रखण दा मतलब है कि तुहाडे शरीर नूं, जिहड़ा तुहाडा शरीर आ, इहनूं अपने कंट्रोल दे विच लैके आना, और जिस दिन कंट्रोल च आ गया उसी दिन शैतान दे फतेह पा लई तुसीं। याद रखना इस गल, सज्जा पासा तुहाडा है। किन्ने समझ पाए? यीशु मसीह कहंदे
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਜੂਸ ਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓਗੇ, ਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਪੀ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। और यीशु मसीह जितन तो बाद बाइबल कहता आकाश पर उठा ले गए और पिता के सिंहासन के सज्जे पासे विराजमान हुए। और यीशु मसीह की जिंदगी के बारे देखो, जो 3.5 साल लगभग उन्होंने सेवा की है, और देखो कितना सेवा की उन्होंने। लोगों ने धक्के मार के भी पहाड़ी को सुटने की कोशिश की यीशु मसीह ने, फिर भी कुछ नहीं किया, अपने आप का बचाव किया। ग्रंथियां फरीसियां ने बुरा मंदा भागा बोलिया, पर बदले च कुछ। हालेलुया। पत्थरा करन लगे यीशु मसीह नूं, उत्थों भज के यीशु मसीह ने अपनी जान बचाई। उन्हें पता सी हले मैं पिता दे काम करने, जज्बाती नहीं, जज्बाती हो के खुदा दे काम नहीं होंदे, ना इमोशनल हो के होंदे। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦਿਨ ਪਸੀਜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਗਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟੇਕ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਥਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਪਰਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ
जो तुहाडे हत्थां दे विच है, ये साडा हथियार है शैतान नूं कट्टण दा। जे वचन का ज्ञान नहीं है तो एक खुंदा हथियार है तुहाडे कोल, ते काम नहीं करेगा, तुहाडी सुरक्षा नहीं कर सकता। और आस रखी है सज्जे पासे बैठन दी, नहीं बैठ सकते। आस रखी है सज्जे आन दी, नहीं आ सकते जब तक तुहाडा हथियार तिखा नहीं है। और अगर कोई तलवार है या छुरी है, जिन्ना आपां रगड़ांगे उन्ना की होगा, तिखा होगा। जिन्ना बाइबल दे नाल तुसीं समय बिताओगे उन्ना ही तुहाडा हथियार तिखा होना है। जिन्ना इहदे विच तुसीं महंगे मुल्ले मोती लै सकदे आ, ग्रहण कर सकदे आ, लवो उहदे अनुसार चलो। पढ़न दे नाल हथियार तिखा नहीं हुंदा, इहदे अनुसार चलण दे नाल हथियार तिखा हुंदा है। किन्ने समझ पाए मेरी गल? और डाकू कहंदा कहंदा प्रभु जद तू अपने राज दे विच आवें, कहंदा मैनूं याद कर। यीशु मसीह कहंदे अज ही तू मेरे संग स्वर्ग दे विच होवेगा। साडे काम उदां दे होने चाहिए। राइट साइड इज द स्पेशल प्लेस ऑफ ऑनर। राइट साइड मीन्स राइट वे। सही रास्ते दे ऊपर आप जा रहे हैं अगर सज्जे पासे वाले। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक तां दे ऊपर प्रचार करदा है लुस्त्रा दे विच, और उदों की हुंदा एक लंगड़ा ओहदा प्रचार सुनदा जिहड़ा जन्म तो कदी भी नहीं चलिया। बड़े ध्यान दे नाल कलाम सुनदा और पौलुस दी जिहड़ी नज़र ओहदे वल पै जांदी। कहंदा ए इन्ने ध्यान दे नाल सुनदा आ, इहदे विच चंगा होण दी कहंदा ताकत आ, समर्थ है, विश्वास या चंगा होण दा निश्चय हैगी आ। अपना हाथ वधाउंदा और उहनूं उठा खड़ा करदा, कहंदा उठ खड़ा। और बाइबल कहंदा उठ खड़ा होया। कि साडे हत्थां 'च ताकत ना किसी डिगे नूं खड़ा कर दईए, कि साडा सज्जा हाथ इन्ना मजबूत है कि कोई पाप 'च फसिया पिया उहनूं आजाद करा दईए, कोई नशे 'च है उहनूं आजाद करा दईए। साडे सज्जे हाथ कमजोर पे, ताकत नहीं है साडे हत्थां दे विच। पतरस ने लंगड़े दा हाथ फड़िया, उठा खड़ा कराया। यीशु मसीह दे हत्थां 'च ताकत सी। पतरस यीशु मसीह वल देखदा पानी ते तुरन लग गया, और जदों ने लहरां दे वल देख के डुबना शुरू हो गया, यीशु मसीह ने अपना हाथ वधाया और उहनूं फड़ लिया। और यीशु मसीह नूं ओहदा डुबना, ओहदा पानी दे उपर तुरन दे नालों सिर्फ इक्को गल यीशु मसीह नूं ओहदी चंगी लगी, जदों ने कहा हे प्रभु मैनूं बचा। पानी दे उपर तुरना उहने यीशु मसीह नूं शॉकिंग नहीं कीता। जदों ने यह गल आखी डुबन लगे ने कहना हे प्रभु मैनूं बचा ला, यह गल ने यीशु मसीह नूं हैरान कर दी। और यीशु मसीह वधाया और उन्हें बचा लिया। साडे हत्थां 'च ताकत है। बाइबल कहंदा जो मनुख दे अंदर है वही बाहर आना है। साडे अंदर सामर्थ हैगा, साडे अंदर शक्ति हैगी आ, साडे अंदर हीलिंग हैगी आ। कि असीं इन्ना मसा इकट्ठा कर लिया, कि असीं तेल इन्ना इकट्ठा कर लिया कि असीं टाइम पास करने वाले क्रिश्चियन तो नहीं बन गए, कि जिहड़े सदियों तो चलते आ रहे थे, कि असीं संडे दे संडे तो नहीं क्रिश्चियन बन गए, संडे चर्च आने वाले, उस तो बाद बाइबल को हाथ नहीं लाना, प्रार्थना के नाल कोई संबंध नहीं। मरकुस दा अंजील 16:5 दे विच इदां लिखिया, घर जाके पढ़ना। कहंदे जदों यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी उठे और औरतां जदों कब्र दे उत्ते गईयां ते सज्जे पासे कहंदे दूत बैठा देखिया उन्होंने। किथे? सज्जे पासे। कहंदे मुर्दियां नूं जीउंदियां दे विच क्यों भालदियां? बोलो हालेलुया। साडे हेल्पर कित्थों आणगे जदों सज्जे पासे वाले काम होणगे, साडे ताकत वाले जोर वाले काम होंगे, छुड़ाउण वाले काम होंगे। पौलुस इस सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, संत लगे उन्होंने प्रार्थना करते, आराधना करते, कितना क्योंकि काम सज्जे पासे वाले से, काम भेजा वाले से, खुदा की आवाज सुनने वाले से, खुदा के वचन सुन के पूरा करने वाले से, उन्होंने दी बेड़ियां खुल गई, उन्होंने बंधन को तोड़े गए। असीं अज भी बंधना दे विच कारण यही है कि असीं सज्जे पासे नहीं हां, असीं खब्बे पासे। बकरियां दे विच साडी गिनती आउंदी है। हालेलुया।
भेडां अजाली दे पिछे चलदियां, अगे नहीं, बकरियां अगे चलदियां। ध्यान देना कदे। कहते मेरियां भेडां मेरी आवाज नहीं सुन। यीशु मसीह ने एवं थोड़ी कहता, कहते फॉलो मी। कदी नहीं डिगेगा, कदी नहीं डिगेगा, कदी नहीं शैतान गुमराह करेगा। फॉलो मी, मैनू फॉलो कर। वो कहता मैं अपने पिता नूं दबावां। एक बंदा कहता, यीशु मसीह कहते मुर्दियां नूं मुर्दे दबण दे, मुर्दियां वाले काम करने बंद कर दीजिए, जिउंदियां दी पाल करिए। जिंदगी किद्दां प्राप्त होनी है, राइट साइड किद्दां प्राप्त होनी है, सज्जा हाथ किद्दां बनना है और सच्चे थाम किद्दां प्राप्त करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। यीशु मसीह ने शैतान दियां सारियां पर अभिलाषावां दे उपर, ओदे परतावियां दे उपर जित प्राप्त करके सच्चा पासा विराजमान होए। सच्चे पासे उन्होंने प्राप्त किया है और सानू एवें नहीं मिल जाना, इन्ना आसानी दे नाल नहीं मिल जाना। सानू तौबा करने की जरूरत है, मनन की जरूरत है कि मैं गुनाहगार हां। आइए सब जन प्रार्थना की हालत में चले जाइए। आज दे वचन के ऊपर मनन करिए। मोसेस के टाइम पे सारे खब्बे पासे पहुंच गए सके जो बेल लगाम हो गए। फिर मोसेस ने आख्या, कहता जिहड़े यहोवा दे वल आ वो इस ते आ जाण, सज्जे पासे आ जाण। ते बाइबल कहता सारे लेवी सज्जे पासे आ गए, मोसेस वाले पासे आ गए, यहोवा वाले पासे आ गए और उन्हां दा बचाव, उन्हां दा बचाव। अज तुसी भी अगर खुदा दे नाल प्यार है ते सज्जे पासे आ जाओ, खुदा दे वल आ जाओ, खुदा दे नजदीक आ जाओ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। कमजोरां नूं बल दे मेरे प्रभु, बीमारां नूं चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। दया कर मेरे परमेश्वर, कृपा कर मेरे खुदा बंदा। तुहाडी वडियाई होने पाई मेरे प्रभु, तुहाडी वडियाई होने पाई मेरे परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर पिता, महिमा दे योग्य मेरे खुदा बंदा। तुहाडा धन्यवाद मेरे प्रभु। अज दे वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 गुना फलदायक होवे प्रभु। असीं भी उस डाकू की तरह कहने वाले बन जाइए मेरे प्रभु, तौबा करने वाले बन जाइए, तुहानूं प्रसन्न करने वाले बन जाइए और सज्जे पासे आउण वाले बन जाइए। साडे काम सज्जे पासे हो जाण मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। पौलुस पतरस की तरह असीं भी सच्चा हाथ बढ़ा के छुड़ाउण वाले बन जाइए प्रभु, गुनाहगार नूं नजात दिवाउण वाले बन जाइए मेरे परमेश्वर पिता। तुहाडा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तुहाडा शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुहाडी महिमा अदा साडी जिंदगियां तो होती जावे प्रभु। गौण बुजुर्ग वाले बच्चों ने तुहाडे हाथां च देना, होर भी अपनी महिमा दे इस्तेमाल करो। अधीनगी दा जीवन बख्शो प्रभु। पवित्र आत्मा गवाही करता चला जावे, शैतान नूं झिड़कदे ने इन्हां दी जिंदगियां तो दूर कर दियां मेरे प्रभु जी। मैं तुहाडा दास होण दे नाल तुहाडे दित्ते अधिकार दे नाल आशीष और बरकत देना, अच्छी समझ देना, अच्छा ज्ञान मेरे परमेश्वर पिता। तुहाडा सच्चा हाथ सर्वदा इन्हां दी जिंदगियां दे उपर बनिया रहे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कलीसिया दे जिन्होंने बड़े अदब के नाल तुहाडीआं गल्लां नूं सुणिया, आशीष और बरकत नूं प्राप्त करन दे हकदार हो जाण मेरे प्रभु। कमियां कमजोरियां मांदियां दूर होण मेरे प्रभु, तुहाडे जिंदा नाम दे विच मेरे प्रभु। तुहाडे लोग नजात पाउण, चंगाई पाउण और तुहाडे कोलों स्वर्गीय आनंद नूं हासिल करन मेरे प्रभु। वचन का बीज दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 गुना फलदायक होवे प्रभु जी। और वर्ष जो गुलाम नूं सुणदे ने मेरे प्रभु, मीटिंग नूं जिन्हां ने अटेंड कीता, आशीष और बरकत नूं प्राप्त करन, आत्मा दे तोरा अभिषेक नूं हासिल करन मेरे प्रभु जी। अपने स्थानां दे उपर ही मेरे प्रभु, जिस जिस जगह तो भी देख रहे ने मेरे प्रभु, आशीष और बरकत नूं प्राप्त करन प्रभु। रूह दी भरपूरी उन्हां दी जिंदगियां दे उपर आ जावे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते सारियां गल्लां बातां दे लई। मैं विनती करदा हां तुहाडे लोकां दे लई जो अपनी नेक कमाई जो दान दसवंत लैके आए हैं प्रभु दे उपर तुहाडी नजर चाहंदा। जिस तरह कोरेलियस दे दान दे उपर तुहाडी नजर पै गई, विधवा दी 2 दमड़ियां दे उपर तुहाडी नजर पै गई, तुहाडे बच्चों दे दान दसवंत दे उपर भी तुहाडी नजर पै जावे प्रभु।
बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना खुदाबंद, तमाम जरूरतों को पूरा करना खुदाबंद, हर पक्ष संभाल के रखना मेरे प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं जिस तरह से इस्लामत लेके आए हैं, वापस जान च बड़ी मदद और सहायता करना, सारियां जरूरतों को पूरा करना। तुहाडा डर तुहाडा प्यार सर्वदा साडे नाल बनिया रहे मेरे प्रभु जी। और खुदाबंद अज सी मसन हासिल किया, अज जो सी अभिषेक में हासिल किया, ये पूरा हफ्ता सानू संभाल के रखे मेरे प्रभु। पाप करने तो बचाए, बुरा करने तो बचाए, बुरे राह ते चलने तो बचाए, बुरे कामों तो बचाए मेरे प्रभु। ये मसा के जरिए साडी अगवाई करता चला जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते सारियां गल्लां बातां दे दे प्रार्थना नूं तुसीं सुन लिया, बड़े विश्वास दे नाल प्रार्थना नूं यीशु मसीह सरी दे जिंदा नाम च होके मंगदे हैं। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लैके प्रभु दी दूसरी आमद तक हुंदी रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सबनां नूं शांति मिले। मैं गॉड ब्लेस, खुदावंद तुहानूं सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे।